पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली शब्द आपने इसके अलावा कहीं सुना है आज तक? पॉली शब्द इसके अलावा कहीं सुना है आपने आज तक? पॉलीगॉन्स मतलब बहुत सारे साइड्स वाला एक फिगर। ठीक है, उसके अलावा पॉलीथीन, पॉलीथीन जो हम घर पे कैरी बैग जैसा यूज करते, सामान वामान लेके आते, जिसके अंदर वो होती है हमारी पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन मतलब इसमें पॉली इथीन है। इथीन तो पता ही होगा आपको। ये पॉलीगन मतलब इसमें बहुत सारी साइड्स हैं। तो ये पॉलीथीन और पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है। और नोमियल्स, तो अब पॉली का मतलब तो तुमको समझ में आ गया, पॉली मतलब बहुत सारी। ठीक है, नोमियल्स का मतलब है टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशंस होती है, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स किन फॉर्म में होती है? तो देखो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सिंपल एक्सप्रेशन की बात करूं अगर मैं, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन का मतलब। चलिए, एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड एक्स इज अ वेरिएबल। अच्छा, कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि किसको मैं वेरिएबल, एबीसी को मैं वेरिएबल क्यों नहीं ले सकता हूँ, या एक्स वाई जेड को मैं कांस्टेंट क्यों नहीं ले सकता हूँ? कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है? आपने देखा होगा कि यूजुअली सबसे ज्यादा जो कांस्टेंट्स होते हैं वो ए बी सी डी ई एफ होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स वाई जेड ए बी होते हैं। तो कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है? रेज योर हैंड जितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्यों ऐसा करते हैं हम। तो अब एबीसी जो है, वो एबीसी क्या होता है एक्चुअली, क्या है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है इसको कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो आगे के लेटर्स हैं एम एन तक, उनको यूजुअली हम कांस्टेंट में कंसीडर करते हैं, और जो पीछे के हैं कहां से, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यूजुअली इन वाली टर्म्स को हम कहां पे कंसीडर करते हैं? वेरिएबल्स में कंसीडर करते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर हम किसी को कुछ भी कंसीडर कर सकते तो भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता, और ये कंफ्यूजन हमको प्रॉब्लम में देता क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। इसलिए हमने क्या करा कि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऊपर वाले को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, फिक्स कर दिया कि ऊपर वाले कांस्टेंट रहेंगे, और नीचे वालों को क्या कर दिया? वेरिएबल कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ पे जब मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल कैसी होती है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को ना अलग अलग फॉर्म में, ये हो गया वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल। तो इसे अलग अलग वेरिएबल्स हम डाल सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारी पॉलिनोमियल की काउंटिंग होती है। अब जो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ही आपके पॉलिनोमियल के आगे के फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप से वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा है द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। पावर जिसको हम डिग्री बोलेंगे बाद में, डिग्री ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर या उसकी डिग्री जो होगी उस पर डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल्स।
तो अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टाइप की इसमें वो हो सकती है पॉलिनोमियल्स। अब आपने सारे नाम सुने होंगे पर आपको समझ पता नहीं होगा कि ये चीजें हमारे किस तरह से काम आती है। सबसे पहला होता है नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से मोनोमियल, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स में क्या होता है, एक ही टर्म होती है, सिर्फ एक ही टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, 2x² 2y³ ठीक है, बस ये ऐसी। तो ये जो टर्म्स है ये एक एक ही टर्म है। देखो यहाँ पे x एक सिंगल टर्म है, 2x² एक सिंगल टर्म है। टर्म कैसे होती है, टर्म भी मैं आपको बता देता हूँ टर्म कैसी होती है। जैसे मैंने अगर लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, तो ये एक टर्म हुई। टर्म्स जो होती है वो सेपरेट होती है प्लस और माइनस के साइन से। टर्म्स जो होती है वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है। तो ये प्लस का साइन सेपरेट कर रहा है टर्म्स को और ये माइनस का साइन सेपरेट कर रहा है टर्म्स को। तो इसका मतलब कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास में, तीन। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो टर्म अगर ऐसे लिखी है मैंने तो 3x², तो ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है कि 3 अलग है और x² अलग है, ये एक सिंगल टर्म कहलाती है। तो टर्म्स कैसे सेपरेट होती है, प्लस एंड माइनस के साइन से टर्म सेपरेट होती है। और जब हम इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, जैसे साथ में लिखते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है। और ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है, पॉलिनोमियल्स को शो करता है। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। पॉलिनोमियल बेसिकली दो टाइप में हम बाइफर्केट करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर पे और नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोनोमियल। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल का मतलब क्या, विच हैव ओनली वन टर्म, विच हैव वन टर्म। अब उसकी पावर कुछ भी हो वेरिएबल की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। अब होता है मोनोमियल के बाद में बाइनोमियल। बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में क्या होता है, विच हैव टू टर्म्स। इसके अंदर कितनी टर्म्स होती है, दो टर्म्स होती है। तो इसके एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, 2x² प्लस 1 3y³ -4, ठीक है, ये 2x प्लस वाई, ये है दो टर्म्स वाली बाइनोमियल। मतलब दो, बाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है एक। तो बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, तो इसलिए हम इसको मोनोमियल को बोलते हैं वन टर्म वाली। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाली। और दो टर्म कैसी होगी, समझ में आ गया, ये दो टर्म्स है क्योंकि इसको प्लस और प्लस के साइन के साथ सेपरेट किया हुआ है। ये दो टर्म्स है, इसको माइनस के साइन के साथ में सेपरेट किया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ऐसे इसका नाम हम रख देते हैं। तो अगली क्या है, ट्राइनोमियल। अगली क्या है, ट्राइनोमियल्स, जिसमें तीन टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स, 100x⁻100 प्लस 4x² -3x, ठीक है, ये हो गई एक एग्जांपल तीन टर्म वाली का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x⁻1000 प्लस 1 प्लस 2x, या -2x ले लो, हाँ मतलब कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन टर्म्स होना चाहिए, अलग अलग पावर वाली तीन टर्म्स होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, तीन टर्म्स वाली ट्राइनोमियल। अब इसके बाद में टेट्रानोमियल मतलब चार टर्म वाली, पेंटानोमियल मतलब पांच टर्म वाली, हेक्सानोमियल मतलब छह टर्म वाली। तो अब हम इन सबको कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, पॉलीनोमियल्स। कंबाइनली हम इनको क्या बोल देते हैं, पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स वाली, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर ऑफ वेरिएबल। इसके बेसिस पे हम डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स होती है। चलो, तो आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है। चलो, अब पावर, डिग्री, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिग्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ
a variable is known as degree of a polynomial, degree of a polynomial। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखेंगे। वेरिएबल क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं तुझे बताऊं वेरिएबल क्या है, चैट बॉक्स में डाल के। इसमें वेरिएबल्स क्या है? x is the variable of this polynomial, x is variable of the polynomial। ठीक है, अगला है कि what is the highest power of the variable in this expression? हाईएस्ट पावर क्या है? बताओ जल्दी से, what is the highest power of the variable? वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में, दैट इज 3 है हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर्स है। 3 का मतलब आगे ये कांस्टेंट लिखा हुआ ये नहीं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इधर 4x क्यूब कर देता हूँ। तो ये जो पावर में 3 लिखी हुई है, ये जो पावर में 3 लिखा हुआ है ये हाईएस्ट है, क्योंकि पहली पावर 3 है, दूसरी पावर 2 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 होती है। ठीक है, तो x की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसलिए ये होती है डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी ये? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं एक और कंसेप्ट से आपको वाकिफ करवा देता हूँ। डिग्री हो गया, फिर एक कोफिशिएंट्स। बहुत सारे बच्चों को आई थिंक कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको कोफिशिएंट्स बता देता हूँ कि जैसे मैंने यही वाली इक्वेशन अगर लिखी हुई है, तो यहाँ पे x के साथ में जो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, द नंबर्स या द कॉन्स्टेंट्स, द नंबर्स विच आर इन multiplication with the वेरिएबल्स के साथ में जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर देता हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -5। एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ये होगा -2। अब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बोले या कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बोले, ठीक है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब होता है 1। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, तो ये है 4। ठीक है, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट -5, तो ये -5 है। और तीसरा है कांस्टेंट टर्म यानी x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट -2, तो ये -2 है यहाँ पे। चलिए, तो अब मैं आपको जब कोफिशिएंट्स बता दिए, डिग्री बता दी, तो अब हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से पॉलिनोमियल की? आपने ये नाम बिल्कुल सुना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री 1 होती है, विच हैव डिग्री 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल
जैसे 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, 6x 6y प्लस 9, ये इसको हम बोलते हैं डिग्री 1। अगर मैं इसके अंदर ऐसा डाल दूं 2x क्यूब, अच्छा इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं 6y, बस इतना। एक सिंगल टर्म वाली भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म्स नहीं हो पाएगी इसके अंदर। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भले ही 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, और हाईएस्ट पावर अपन कैलकुलेट करते हैं। और ऊपर जो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने यहाँ पे, ये तीनों एग्जाम्पल में देखो पावर 1 है सभी की, तीनों की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी x की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, सभी की पावर 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। या लीनियर के बाद में आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। इसके अलावा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, सभी के स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको ये सब चीजें याद रहे। ax प्लस b इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अगर समझ में आ गई है तो अगला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इसके अंदर कितनी पावर होगी, बता सकते हो क्या आप मुझे? इसके अंदर कितनी पावर होगी? वेरी गुड, डिग्री इसकी होगी 3। तो इसके कोई एग्जाम्पल देगा क्या कोई मुझे? जैसे 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, बस यहीं पे छोड़ देंगे तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर मैंने -5x क्यूब भी लिख दिया है तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आया मेरे पास में 6x क्यूब प्लस 2x, ठीक है। क्यूब होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसमें भी a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, अगर a, देखो b और c 0 हो सकते हैं, b c d 0 हो सकते हैं, सबसे पहले वाला जो है यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ये a की, तो ये a 0 नहीं होना चाहिए, ये b 0 हो सकता है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो इसकी हाईएस्ट पावर जो 2 वाली है ये तो हट ही जाएगी, तो बचेगा सिर्फ इतना, तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर केस है इसमें, तो कोई सा भी आप अगर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सी भी 0 हो सकती है, ठीक है। लास्ट है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर डिग्री कितनी है? 4, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0।